Hello students, today I am going to explain chapter 8 in Hindi lit book named बुद्धिमानी। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव के लोग अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत चर्चित थे। उस गांव के लोगों की बुद्धिमानी की बातें उस राज्य के राजा तक भी पहुंच गई। एक बार राजा ने उस गांव के लोगों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन राजा ने एक बहुत बूढ़ा, बीमार तथा कमज़ोर हाथी उस गांव में भिजवाया। हाथी का स्वास्थ्य इतना खराब था कि वह किसी भी क्षण मर सकता था। राजा ने गांव वालों के लिए एक संदेश भी भिजवाया। आज से इस हाथी का पालन पोषण गांव वालों को करना होगा और प्रतिदिन इस हाथी का समाचार राज दरबार में जाकर देना होगा। जो भी व्यक्ति हाथी के मरने का समाचार सुनाएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। Now we come to the next page. राजा का संदेश सुनकर गांव वाले भयभीत हो गए। उन्होंने हाथी की खूब सेवा की, भोजन व पानी का समुचित प्रबंध किया। कुछ दिन तक तो हाथी जीवित रहा, लेकिन एक दिन अचानक वह हाथी मर गया। हाथी के मरने पर गांव वाले एकत्र हो गए। सभी चिंतित और परेशान थे। मृत्यु दंड के भय से सभी कांपने लगे। अंत में गांव के मुखिया ने पूछा, भाइयों, आप सब लोग सोचकर बताएं कि राजा के दरबार में हाथी के मरने का समाचार लेकर कौन जाएगा। मुखिया की बात सुनकर सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई कुछ नहीं बोला। राजा के दरबार में हाथी के मरने का समाचार ले जाने को कोई भी तैयार न था। कुछ देर तक सबको मौन साधे देखकर उनमें से एक व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ। उसने कहा, भाइयों, आप लोग चिंता ना करें। राजा के दरबार में जाकर हाथी के मरने का समाचार मैं दूंगा। मृत्युदंड से भी ना डरने वाले उस व्यक्ति की बात सुनकर गांव वाले हैरान तो हुए, लेकिन उनकी चिंता दूर हो गई। कुछ समय वह व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंच गया और बोला, महाराज, आज आपका वह हाथी ना कुछ खाता है, ना कुछ पीता है, ना उठता है और ना ही बैठता है और ना ही सांस लेता है और ना ही हिलता डुलता है। बस अधिक क्या कहूँ, वह ऐसे लेटा हुआ है कि जैसे उसमें जान ही ना हो। उसकी बातें सुनकर राजा ने कहा, क्या वह हाथी मर गया? वह व्यक्ति बोला, ऐसा तो आप कह रहे हैं महाराज, मैं नहीं कह रहा हूँ। उस व्यक्ति की बुद्धिमानी पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने उस व्यक्ति को बहुत सा धन पुरस्कार में दिया। आई होप आप लोगों ने समझ ली होगी स्टोरी। देखो, चैप्टर का नाम है बुद्धिमानी। ठीक, बुद्धिमानी जो एक गांव में बहुत से लोग होते हैं जो कि बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। उनकी जो है चर्चा सब जगह फैल चुकी थी और राजा के पास भी जाती है। तो राजा जो है कहते हैं कि अब इनको जो है पता लगाना होगा कि ये बुद्धिमान क्या, मतलब किस तरह से क्या चालाकी करते हैं। वो जान के एक बीमार हाथी को जो है उनके पास छोड़ देता है। कहता है कि जो भी इनकी मरने की खबर जो है मुझ तक पहुँचाएगा उसे जो है मैं मृत्युदंड दूंगा। तो उनमें से एक चालाक व्यक्ति जो है जाकर जब हाथी मरता है तो वो समाचार देने के लिए जाता है और वो कहता है कि हाथी ना तो खाता है, ना पीता है, ना सोता है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। तो इतने में राजा को खुद बोलना पड़ता है, कहीं हाथी मर तो नहीं गया। तो वो कहता है कि साहब, ये तो आप बोल रहे हो, मैं तो नहीं बोल रहा। उसकी बुद्धिमानी को देख के राजा ने उसको बहुत सा धन देकर और उसको जो है पुरस्कार देकर सम्मानित किया। राजा को जो है बहुत खुशी हुई कि वो सब लोग वो है। अब आप लोगों ने ये चैप्टर जो है 2 बार पढ़ना है। ओके, सी यू टुमारो।